सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं एक और हिस्टोरिकल वीडियो के ऊपर, जिस वीडियो में कहा गया है कि आखिर इस दुनिया में सबसे पहला इंसान कौन आए थे इस दुनिया के अंदर। वो भी ये भी बताएं कि आखिर धर्म के हिसाब से, यानी जो किताब नाजिल हुई है कुरान शरीफ जैसे, और सब कुछ में बताएंगे कि आखिर उस समय क्या क्या लिखा है आखिर पहले इंसान के बारे में, कि आखिर पहला इंसान कौन आए थे इस दुनिया में। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आप सभी के लिए हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो का टाइटल हुआ द फर्स्ट ह्यूमन इन द वर्ल्ड एक्सप्लेन्ड बाय हिंदुइज्म, कुरान एंड बाइबल। तो ये वीडियो प्रवीण राजपूत की है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पहला इंसान धरती पर अचानक ऐसे ही आ गया था या फिर किसी डिवाइन पावर ने उसे क्रिएट किया था? और अगर ऐसा है तो अलग अलग रिलीजन्स क्या मानते हैं? वैसे भाई अलग अलग रिलीजन में तो अलग अलग है, लेकिन कुरान शरीफ जो कहता है वो बिल्कुल सच होगा, वो मेरे हिसाब से सच है। जो कुरान शरीफ में लिखा होगा आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है इस दुनिया के, वो सच है। अब भाई दूसरा कुछ बताएगा उसका बात अलग होगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि हाँ वही पहले इंसान है। तो चलिए इस भाई की थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आखिर कितना पढ़ा लिखा है। उनकी थ्योरी क्या है, उनका एक्सप्लेनेशन क्या है इस दुनिया की पहले इंसान के लिए? तो देखो, हिंदुइज्म, क्रिश्चियन और इस्लाम तीनों रिलीजन्स में अपने अपने एक्सप्लेनेशन हैं और इस पहले इंसान की अलग अलग कहानी बताते हैं, और इन तीनों रिलीजन्स में बहुत सी बातें कॉमन भी हैं। तो आज हम तीनों रिलीजन्स की होली स्क्रिप्चर्स मतलब वेद, कुरान और बाइबल का डीप एनालिसिस करेंगे और जानेंगे हर रिलीजन पहले इंसान की कहानी कैसे बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। यहाँ पे सिर्फ हम तीनों रिलीजन्स की कहानियां नहीं जानेंगे, यह भी जानेंगे कि इनकी फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी पर क्या असर डालती है। तो बात करते हैं सबसे पहले इस्लाम के बारे में कि इस्लाम क्या कहता है, इस दुनिया में पहला इंसान कौन था। तो इस्लाम के अनुसार इस दुनिया का जो सबसे पहला इंसान था उसका नाम था एडम। और एडम नहीं भाई, आदम। आदम वही इंग्लिश में एडम ही पढ़ा जाएगा। ये पहला इंसान ही नहीं था, ये उनके सबसे पहले प्रॉफिट भी थे। तो एडम की क्रिएशन कैसे हुई, चलो जानते हैं। तो कुरान के अनुसार एडम को अल्लाह ने मिट्टी और पानी से बनाया है। तो यह जो मिट्टी थी वो कुछ अलग अलग प्रकार की थी, कुछ काली, कुछ सफेद और कुछ लाल। तो इस मिट्टी को एक परफेक्ट शेप में डाला गया और इसमें अल्लाह ने जान फूंक दी। तो अल्लाह ने जब एडम की रचना पूरी कर ली, जब इसे अच्छे तरीके से बना लिया था, तो सभी एंजल्स को बोला कि इनके सामने सिर झुकाओ। तो सभी फरिश्ते ने एडम के सामने सिर झुकाया, लेकिन इब्लिस ने सिर झुकाने से मना कर दी। तो इब्लिस, ये तो सही है, इब्लिस जो था वो सर झुकाने के लिए मना कर दी, क्योंकि यार वो जानता था कि हम सिर्फ अल्लाह के सामने ही झुका सकते हैं। मतलब कि जो एक है, जो हमको बनाया भी और ये आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उसके आगे हम झुक सकते हैं। उसको एटीट्यूड था, लेकिन जो अल्लाह है वो बता रहे थे, यानी कि एक क्वेश्चन कर रहे थे, देखते हैं कि आखिर मेरे कहने पर ये झुक जाता है कि नहीं। से एक जिन था और उसने कहा कि मैं किसी मिट्टी के पुतले के सामने सिर क्यों झुकाऊं, मैं एक इंसान के सामने क्यों झुकूं जो एक मिट्टी से बना हुआ है। और इसी घटना के बाद इब्लिस को शैतान बोल दिया गया। उसी को उस टाइम से सतन बोलते हैं और इसको शैतान की श्रेणी में रख दिया गया। अब एडम अकेला था, तो एडम के साथ अल्लाह ने उसके एक पार्टनर को बनाया, जीवन साथी को बनाया, जिसका नाम था हवा। तो हवा और एडम दोनों जन्नत में रहते थे, पैराडाइज में रहते थे, और इनको पूरी सुख सुविधा का यूज करने का पूरे आज़ादी थी। लेकिन अल्लाह ने इनके सामने एक चैलेंज रखा था कि सब कुछ सुख सुविधाएं तो है यहाँ पे, लेकिन एक शर्त है कि एक ट्री है और इस पेड़ का फल कभी मत खाना। तो इब्लिस ने, जो शैतान बोल दिया गया था उसको, जिसने एडम के सामने सिर झुकाने से मना कर दिया था, इसने कोई भी तरीका ढूंढ के एडम को वो फल खिला दिया। इसने इस टाइप की सही है, ये भी मैंने चाल चली कि एडम को वो फल खाना पड़ा, और एडम और हवा को ये फल खाने की वजह से जो सजा मिली वो थी कि जन्नत से उन्हें निकाल दिया गया था। तो इस हवा नहीं यार, हवा हवा कहते हैं, हवा नहीं सी। फल खाने के बाद में अल्लाह की शर्त को उसने तोड़ा था। इस गलती के कारण अल्लाह ने उसे धरती पर भेज दिया। तो देखो, इस्लाम में इसे एक बहुत बड़ी गलती माना जाता है, लेकिन इसे ओरिजिनल सिन नहीं कहा जाता है, क्योंकि अगर किसी ने कुछ पाप किया है तो उसको आप माफ़ी से ठीक कर सकते हैं। तो एडम ने अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया। तो इस्लाम हमें ये सिखाता है कि इंसान से गलतियाँ हो सकती है, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह को अगर माने तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है।
मैंने एक वीडियो बनाया था कि इस्लाम पहली बार इंडिया में कैसे आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो लिंक पे, ये वीडियो खत्म होने के बाद में मैं आखिरी में डाल दूंगा। उस वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि जो इस्लाम का जो ओरिजिन था वो कैसे हुआ था। मैंने उसमें कुछ ऐसा बताया था जो लोगों को फेवर में नहीं था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो आप देख सकते हैं कि इस्लाम इंडिया में पहली बार एंटर कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। तो चलो इस वीडियो को अभी आगे बढ़ाते हैं। तो आप बात करते हैं हिंदू रिलीजन की। हिंदू रिलीजन क्या मानता है कि सबसे पहला इंसान इस दुनिया में कैसे आया था। तो हिंदू धर्म के हिसाब से ये जो सृष्टि है, ये जो दुनिया है, ये कभी भी खत्म नहीं होती है। मतलब इसे एक अनंत चक्र मतलब इटरनल साइकिल माना जाता है, जिसे काल चक्र और टाइम साइकिल कहा जाता है। तो ये जो साइकिल है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जो कि अभी हम है कलयुग में। और हर साइकिल के अंत में एक महाप्रलय आएगा, एक ग्रेट डिस्ट्रक्शन आएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। और फिर से एक साइकिल ये वहीं से स्टार्ट होगा जो मैंने आपको नाम बताया। फिर से ये स्टार्ट होगा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और कलयुग में फिर से डिस्ट्रक्शन आएगा और फिर से ये स्टार्ट होगा। तो जब भी नई सृष्टि आती है उसमें जो पहला इंसान का जो क्रिएशन रहता है वो लॉर्ड ब्रह्मा करते हैं। हिंदू स्कल्पचर्स के हिसाब से सबसे पहले इंसान का नाम रखा गया था मनु। मतलब रखा नहीं गया था, ये इंसान का था नाम। तो देखो हिंदू धर्म के हिसाब से मनु कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक क्रिएशन है। और बल्कि हर सृष्टि में अलग अलग मनु होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हर एक डिस्ट्रक्शन के बाद एक नया मनु आएगा। तो जो करंट सृष्टि चल रही है ना, उसमें जो मनु का नाम है वो है वैवस्वत। नाम बहुत मुश्किल है, प्रोनाउंसिएशन बहुत थोड़ा डिफिकल्टी आती है, लेकिन ये पहला नाम है मनु का। तो मनु केवल पहले इंसान नहीं थे, ये मानव सभ्यता के फाउंडर ऑफ सिविलाइजेशन भी थे। चलो जान लेते हैं मनु की रचना कैसे हुई। तो हिंदू धर्म के हिसाब से मनु जो पहला इंसान था इस दुनिया के, इसको लॉर्ड ब्रह्मा ने अपनी मेंटल क्रिएशन से बनाया था। ये किसी भी धातु या किसी भी चीज से नहीं बनाया गया था, इसको सोच की शक्ति से बनाया गया था। और इस प्रक्रिया को मेंटल क्रिएशन कहते हैं। और मनु के लिए एक पार्टनर बनाई गई थी, उसकी पत्नी, जिसका नाम था शत्रुपा। और यह जोड़ी मानव जाति की शुरुआत की आधार बनी। लॉर्ड ब्रह्मा ने मनु को अपने धर्म और अपने कर्तव्य सिखाए गए थे, इनकी शिक्षा दी गई थी। और इस मनु को पृथ्वी पर भेजा गया ताकि वो मानव जाति का कल्याण करे और मानव जाति को आगे बढ़ाए। तो मनु की कहानी में सबसे फेमस चैप्टर है महाप्रलय मतलब डिस्ट्रक्शन। तो मत्स्य पुराण में लिखा गया है कि विष्णु भगवान ने मनु को एक चेतावनी दी थी कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन आने वाला है, बहुत बड़ा एक फ्लड आने वाला है। तो भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप का धारण किया, मतलब फिश का रूप धारण किया। और मनु को एक बड़ी सी बोट दी गई, मतलब एक बड़ी सी नाव दी गई। मनु को उसमें बैठाया, उसकी धर्मपत्नी को उसमें बैठाया। उसमें एनिमल्स रखे, उसमें प्लांट्स रखे, उसमें फीलिंग्स रखी, उसमें सब कुछ रखा जो आज हमारी दुनिया में है। और इस मनु को अपने मत्स्य अवतार मतलब फिश के अवतार से विष्णु भगवान ने खुद इस नाव को खींचा और धरती तक के छोड़ के ले गया है। और ये बोला गया ये सब कुछ तुम्हारी जीवन की जो सामग्री है सब कुछ तुम्हारे नाव में है, अब तुमको इस धरती की शुरुआत करनी है। मनु व उसकी पत्नी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और फाइनली वो अपनी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट की पृथ्वी पर। तो मनु की कहानी सिर्फ एक हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं है, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और महत्व की कहानी है। तो मनु ने दिखाया कि आपत्ति कैसी भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन अगर भगवान पे विश्वास हो और अगर हार्डवर्क हो तो कोई भी चुनौती को हल किया जा सकता है। इसका जो विश्वास था भगवान पे वो इटरनल था, इसलिए भगवान ने फाइनली इनकी मदद की और इनको पृथ्वी पे भेजा। अब जान लेते हैं तीसरे नंबर पे क्रिश्चियनिटी क्या कहता है कि इस दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन है। देखो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से भी इस दुनिया का जो सबसे पहला इंसान था वो है एडम। तो इसमें बोला जाता है कि गॉड ने एडम को बनाया डस्ट ऑफ अर्थ से और इसमें अपनी जान फूंक दी। और एडम को एक ब्यूटीफुल जगह रखा गया था जिसको बोला जाता है गार्डन ऑफ ईडन। बाद में गॉड ने एडम का अकेलापन देखते हुए उसकी एक पार्टनर का क्रिएशन किया। जो उसका पार्टनर का क्रिएशन था उसकी रिब्स से था, उसकी रिब्स की जो हड्डी थी उससे उसका पार्टनर का क्रिएशन किया और उसके पार्टनर का नाम था ईव। तो एडम और ईव को भी पूरी आज़ादी थी सब कुछ सुख सुविधाएं लेने की गार्डन ऑफ ईडन में। लेकिन वही एक शर्त थी जो कि इस्लाम में थी कि एक जो ट्री है उसका फल नहीं खाना है तुमका, इस पेड़ का फल कभी नहीं खाना, बाकी सब। मतलब कि वही जो जैसे इस्लाम हम लोग के इस्लाम में सिखाता है कि
आखिर उस फल को नहीं, वही बातें मुझे लगता है बता रहे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सब सा कुछ तुम कर सकते हो। क्रिश्चियन में। लेकिन यहाँ पे भी कोई शैतान था, उसने स्नेक का रूप धारण किया और एडम और ईव को बहकाया और दोनों को फल खाने पे मजबूर कर दिया। और इस घटना को बाइबल में द फॉल ऑफ मैन कहा जाता है। और इसके बाद गॉड ने एडम और ईव को उस गार्डन से बाहर निकाल दिया गया। और यह घटना ओरिजिनल सिन की शुरुआत थी बाइबल के हिसाब से। अब ये जो गलती की है एडम और ईव ने, इसका सेक्रीफाइस सिर्फ जीसस क्राइस्ट को ही देना था, जब ही ये चीज रिवोक हो सकती थी। तो जीसस क्राइस्ट ने अपनी डेथ और अपनी रिसरेक्शन की वजह से इंसानों को मुक्ति दिलाई, अपना खुद का सेक्रीफाइस करके। तो ये क्रिश्चियन कहता है कि सबसे पहले इंसान की कहानी ये है। और अब हम एक बात जान लेते हैं कि इन तीनों रिलीजन्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज है और क्या क्या डिफरेंसेस है, जो कि अभी बहुत हमने सारे डिस्कस different किए तीनों के बारे में। हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का सबका पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो जितने भी पहले इंसान बने हैं वो एक डिवाइन क्रिएशन से बने हैं। हिंदुइज्म में ब्रह्मा ने मनु को बनाया है, इस्लाम में अल्लाह ने एडम को मिट्टी से बनाया है, और क्रिश्चियनिटी में गॉड ने एडम को मिट्टी से बनाया है। और इन सभी में मेल और फीमेल पेयर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इस्लाम में एडम और हवा थी, हिंदुइज्म में मनु और शत्रुपा, और क्रिश्चियनिटी में एडम और ईव। हर जगह आपको एक पार्टनर्स का पेयर मिल जाएगा, एक पैटर्न मिल जाएगा आपको। और इस तीनों रिलीजन में आपको एक मोरल टेस्ट भी मिल जाएगा आखिरी में। मनु ने महाप्रलय के टाइम में अपने धर्म को बचाया, भगवान पे विश्वास की और मानवता की शुरुआत की। एडम और हवा ने उस वृक्ष का फल खा के उसका नियम तोड़ा, लेकिन बाद में उसे अल्लाह ने माफ कर दिया। एडम और ईव ने भी उस पेड़ का फल खाया, नियम तोड़ा, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने सेक्रीफाइस किया। इसकी वजह से मानवता की शुरुआत हुई। अब इसके डिफरेंसेस क्या है, इन तीनों रिलीजन में हमने क्या डिफरेंस देखा? तो हिंदुइज्म क्या कहता है, हिंदुइज्म में जो सबसे पहला इंसान था इस दुनिया का था, वो मेंटल क्रिएशन से था, मतलब दिमाग की शक्ति से बना था। और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कहता है कि जो इस दुनिया का सबसे पहला इंसान था वो मिट्टी से बनाया गया था। लेकिन इस्लाम ये बिल्कुल सही कहता है, कुरान शरीफ में है, ये बिल्कुल सच है। आदम अलैहिस्सलाम है इस दुनिया के पहले इंसान। और आज साइंस भी एग्जिस्ट करता है कि हाँ, हम इंसान जो है वो मिट्टी से बने हुए हैं। पर्पस क्या था? हिंदुइज्म में मानव को धर्म और कर्तव्य और मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया था। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में एडम को जन्नत में रहने के लिए और ईश्वर की इबादत करने के लिए भेजा गया था। और इसके बाद में इन्होंने मनुष्य जाति की शुरुआत की। इसका कंसेप्ट क्या है? लेकिन इसका कंसेप्ट यह है कि हिंदुइज्म में यह है कि पाप और पुण्य अपने कर्मों से जुड़े हुए हैं और यह चक्र अनंत है, मतलब ये एक इटर्नल साइकिल है, कभी नहीं रुकने वाला एक पहिया है। इस्लाम में ये जो गलती की थी इन्होंने इस पेड़ का फल खा के, ये एक टेम्पररी गलती थी। अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह आपको माफ कर देगा, मतलब इसमें माफी से आप प्रायश्चित कर सकते हो। क्रिश्चियनिटी में ओरिजिनल सिन का मतलब है अगर आपने कोई पाप किया है तो जीसस क्राइस्ट को उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वहां से फिर मानव जाति की शुरुआत होगी। तो हाँ, वही सब कुछ वही है। जैसे इस्लाम जो है बताए बिल्कुल सही है, आदम अलैहिस्सलाम पहले इस दुनिया के इंसान है, बिल्कुल सही है। अब वैसे हम सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अब जो कुरान शरीफ में है वो सही है बिल्कुल। लेकिन अगर आप लोग इस पर क्या ओपिनियन आप लोग के दिमाग में, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।